वैसे तो रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है, जितना भी इसके बारे में वर्णन किया जाए उतना कम ही है। फिर भी यदि संक्षेप में हमें रामचरितमानस के सार को समझना हो, उसकी महिमा को समझना हो, तो उस पर यदि आप कुछ बता पाएँ, उसके सार को समझा पाएँ तो बड़ा अद्भुत रहेगा जी। रामचरितमानस का जैसे कि अपन बात करेंगे तो जीवन में बहुत सारे संकटों के समाधान के लिए और निदान के लिए बहुत सारे शास्त्र बनाए गए हैं। तो इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी यंत्र या किसी प्रकार का कोई उपकरण जब बाजार में खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल होता है। वो मैनुअल इसलिए होता है कि आप उससे समझ सकें किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है इस प्रोडक्ट को। अब ऐसे जीवन के साथ में कोई मैनुअल तो आता नहीं है जिससे अपन समझ सकें कि कैसे जीवन को उच्च तरीके से जिया जा सकता है। जीवन की सर्वोत्तम सफलता और जीवन की पूर्ण रूप से सार्थकता के लिए उसको जीने के सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे, तो वो रामायण है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जीवन को अपने उस चरम सीमा तक ले जाना और उसके एक जीवन को सार्थक बनाना तो किस प्रकार से संभव होगा। तो उसके लिए एक मैनुअल का काम करती है रामायण। गीता और भी बहुत सारे शास्त्र हैं जो कि आपको जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कराएंगे, आगे के लिए आपको प्रशस्त करेंगे मार्ग। अब इसको अगर संक्षिप्त में समझना हो तो इसमें अपन समझ सकते हैं हर एक पात्र जुड़ा हुआ है एक एक चीज़ के साथ में, कि जो भगवान राम है वो साक्षात आत्मा का स्वरूप है, और लक्ष्मण को यहाँ संज्ञा दी गई है जीव की, और हनुमान जी हैं बल, और माता सीता हैं बुद्धि, और रावण है जो 10 इंद्रियों वाला सर है, जिसके उसको 10 इंद्रियों वाला रावण कहा गया है। तो जो इंद्रियां हैं उन सबको अपन ने कैसे डिवाइड किया कि रावण के जो 10 सर हैं वैसे ही अपने अंदर 10 इंद्रियां हैं। अपने अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान है, जो जीव है वो लक्ष्मण है, और जो बुद्धि है वो सीता है, और इन सब के बीच में जो बल के अधिष्ठाता है वो श्री हनुमान जी महाराज है। तो जब बुद्धि आत्मा का साथ छोड़ देती है तो जीव वन वन भटकता है, तो वहाँ पर उसे मिलता है कौन? बल रूपी हनुमान। तो जब ये बल रूपी हनुमान मिल जाते हैं तो आत्मा जीव के साथ मिलकर इसकी लंका को जला देती है, यानी इंद्रियों की लंका का दहन कर देती है, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है, और अपनी बुद्धि को वापस धारण करके आत्मा स्वयं जय हो जाती है और अपने जीवन को सार्थक बनाती है। तो इसका पूरा सार यही है कि अपने जीवन में जब जब आपके अंदर से शक्ति पलायन कर जाए तो अपने अंदर छिपे हुए हनुमान को याद करें। तो जैसे जब रामचंद्र जी भटक रहे थे वन में तो हनुमान रूपी बल उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके सहारे से उन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करी। इंद्रियां कौन है? रावण, जो 10 सिरों वाला रावण है, वही इंद्रियां है, 10 इंद्रियां आपके अंदर विद्यमान है, तो वो रावण है। तब इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान रूपी बल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी जीवन में। तो इसलिए अपने अंदर छुपे हुए हनुमान को जगाएं और आत्मा को बुद्धि के साथ मिलन कराएं, और साथ में जीव तभी विश्राम प्राप्त करेगा जब आत्मा का मिलन बुद्धि से हो जाएगा और इंद्रियों पर आपकी विजय हो जाएगी। तो रामायण का एक छोटा सा जो अपन सार समझ सकते हैं, वैसे तो विस्तृत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कौन कह सकता है, लेकिन एक संक्षिप्त सार अगर अपन समझना चाहें तो यही है कि जीवन में हनुमान जी को बल रूपी रूप से धारण करें, शरीर में इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें और अपनी बुद्धि का मिलन आत्मा से करा के जीवन को और जीव को साधारण रूप से जीवन को व्यतीत करें और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। यही रामायण का एक संक्षिप्त सार है।